आज बजट को लेकर मुखिया सुझाव लेंगी। राजस्थान में बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। गहलोत आज सचिवालय में करेंगे प्री बजट पर चर्चा। महिला समूहों से मुख्यमंत्री गहलोत सुझाव लेंगे। बजट को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुझाव लेंगे। राजस्थान में बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। गहलोत आज सचिवालय में करेंगे प्री बजट पर चर्चा। महिला समूह में मुख्यमंत्री गहलोत सुझाव लेंगे। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आज राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को लेकर सुझाव लेंगे, जहां पर महिला वर्ग इससे वो बातचीत करेंगे, जानेंगे। प्री बजट चर्चा यहां पर की जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस बैठक को लेकर, विवेक? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस राज्य सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब 5वें वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और ये साल चुनावी साल होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस बार बजट में युवा और छात्र वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं जो है वो लागू हो सकती है और इनकी घोषणा की जा सकती है। इसी सिलसिले में नए बजट को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि इस बार बजट फरवरी की जगह जनवरी में पेश किया जा सकता है और जनवरी में ही बजट सत्र बुलाया जा सकता है। इस संबंध में तमाम विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद विभिन्न वर्गों के साथ बजट को लेकर परिचर्चा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिला वर्ग के साथ, महिलाओं के समूह के साथ बजट को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले किसानों के साथ इस बजट को लेकर चर्चा की जा चुकी है। सचिवालय में शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें महिला समूह के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद रहेंगे और संवाद इस मसले पर किया जाएगा। आखिर महिला बजट में क्या चाहती है, अब तक जो बजट पेश किया गया है उसमें महिलाओं को क्या दिया गया है और इस बार बजट में महिलाओं के लिए क्या खास होना चाहिए। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि इस चुनावी साल में राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के लिए कई लोक लुभावन योजनाएं लागू कर सकती है, कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री लगातार अपनी सभाओं और कार्यक्रमों में ये संकेत दे रहे हैं कि जो चुनावी साल होगा इसका बजट मुख्य रूप से शिक्षा और युवाओं के लिए होगा। तो आखिर युवाओं के लिए क्या कुछ नया इस बजट में रहता है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग के साथ इस बजट को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। इससे पहले भी इस तरह की पिछला बजट जो पेश किया गया था उससे पहले भी तमाम वर्गों के साथ चर्चा की गई थी। इसमें कृषि के साथ महिला, छात्र, युवा, खिलाड़ी और अन्य उद्योगपतियों समेत कई अन्य संस्थाओं के समूहों के साथ में चर्चा होगी। अलग अलग दिन इस तरह की चर्चाएं रखी जाएंगी, जिसके साथ बजट में अब तक जो राज्य सरकार ने किया है कि क्या वह वर्ग उस बजट से संतुष्ट है या फिर अगले बजट में क्या चाहते हैं। अगर ये कांग्रेस सरकार के तमाम नेता ये चाहते हैं, कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि राजस्थान में अब तक जो काम किया गया है उसकी बदौलत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर रिपीट करे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लगातार ये फोकस रहा है कि बजट लोक लुभावना हो और हर वर्ग इस बजट से खुश और संतुष्ट रहे। ऐसा बजट तभी तैयार किया जा सकता है जब सभी वर्गों के साथ बजट को लेकर पहले चर्चा की जाए और उसके बाद उनके जो सुझाव आते हैं उन सुझावों में राज्य सरकार जिन सुझावों को पर अमल कर सकती है, ऐसे सुझावों को बजट में शामिल कर बजट पेश किया जाए। तो ये माना जा रहा है कि ये कवायद आगे और जारी रहने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज महिलाओं के समूह के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद छात्र, युवा, खिलाड़ियों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य वर्गों के साथ में भी संवाद कर सकते हैं कि आखिर वे इस बजट से क्या चाहते हैं, उनकी क्या सरकार से अपेक्षाएं हैं और सरकार उनकी अपेक्षाओं को किस तरह से पूरा कर सकती है। जी विवेक, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पिछले वाला जो बजट था वो भी काफी प्रभावशाली यहाँ पर रहा। अगर एक तरह से देखा जाए उस बजट में भी युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, जहां पर एक पूरा जो भाग था वो किसानों को समर्पित किया गया था बजट का, वहीं अब इस बार बजट के लिए मुख्यमंत्री युवाओं को सबसे आगे रख रहे हैं। तो क्या कुछ कहा जा सकता है किस तरीके से मतलब ये बजट जो है वो प्रभावशाली यहाँ पर साबित हो सकता है?
इससे पहले जो ये जरूर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल कोरोना संकट के चलते पूरा फोकस जो है चिकित्सा सेवाओं पर रहा था। किस तरह से अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बढ़ानी है, संसाधनों को बढ़ाया जाना है। और विधायक कोष का जो बड़ा हिस्सा था वो भी राज्य सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में खर्च किया था। पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की थी कि जो कृषि क्षेत्र का बजट है वो अलग होगा, और ये माना जा रहा है कि किसानों के साथ इस बारे में संवाद भी हो चुका है। और इस बार भी जो बजट कृषि क्षेत्र का आएगा उसमें कई बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए हो सकती है, कृषि क्षेत्र के लिए हो सकती है। वहीं महिला वर्ग के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। इससे पहले ये मोबाइल फ़ोन देने की जो बात की जा रही थी, इस फ़ोन देने को लेकर सरकार पहले ही अपना जो है संकेत दे चुकी है और जल्द ये कवायद जो है वो पूरी की जा रही है। वहीं इस बजट में भी माना जा सकता है महिला वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है, कामकाज जो महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है, और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि खास तौर पर युवाओं पर ये बजट फोकस रहने वाला है। तो माना जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं राज्य सरकार अपने इस चुनावी साल के बजट में कर सकती है। युवाओं को किस तरह से रोजगार दिया जाना है, सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार कई बड़ी घोषणाएं इसमें कर सकती है। युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने, ऋण देने संबंधी किसी तरह की बड़ी घोषणाएं जो है वो इस बजट में हो सकती है। साथ ही उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना संकट के दौरान उद्योग जगत पर खासा असर देखने को मिला था, और अब उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाना है, क्योंकि रोजगार उद्योगों से पनपता है। और उद्योग जब राजस्थान की ओर यहाँ पर रुख करते हैं तो ये जरूर माना जाता है कि राजस्थान प्रदेश के लोगों को, जो युवा हैं, उनको इनमें रोजगार सृजित होते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की पूरी मंशा है कि किस तरह से हर वर्ग को इस बजट में जो है कुछ ना कुछ दिया जाए, इस बजट में उनसे जुड़ी कुछ घोषणाएं की जाए, जिससे चुनावी साल जो है उसमें लोग लबावन घोषणाएं कर लोगों को कांग्रेस सरकार के प्रति फिर आकर्षित किया जा सके और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को फिर रिपीट किया जा सके। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत आज प्री बजट चर्चा करेंगे, जहां पर इस बार अगर बजट की बात की जाए तो वो महिलाओं को यहां पर आगे रखने की कोशिश की जा रही है। युवा वर्ग के लिए बजट समर्पित किया जा रहा है, जहां पिछले बजट की अगर बात की जाए तो चिकित्सा सेवाओं को, क्योंकि 2 साल कोरोना में गुजारने के बाद चिकित्सा सेवाएं और इसी के साथ ही किसानों के लिए एक स्पेशल बजट पेश किया गया था।